नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में इंश्योरेंस ने अपना पैर पसार लिया है और बचाव का एक ही विकल्प टीकाकरण है, लेकिन लोगों में टीका को लेकर कोई उत्साह नहीं दिख रहा। और यह तब है जब राज्य में टीका की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की माने तो राज्य में 18+ के लिए 36,34,420 डोज उपलब्ध हैं। कोविशील्ड के 34,39,360 डोज उपलब्ध हैं और कोवैक्सीन का 1,95,060 डोज उपलब्ध हैं। वहीं बच्चों को लगाए जाने वाला टीका कोविवैक्स का स्टॉक भी 13,83,080 उपलब्ध है। अगली खबर, पूर्वी सिंहभूम का जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी में शहीदों की बेटियां की निःशुल्क पढ़ाई होगी। झारखंड पुलिस या फिर सेना के जवान अगर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए शहीद हो जाते हैं तो उनकी बेटी को इंटर से लेकर वह जितना भी पढ़ाई करना चाहती है उसे निःशुल्क पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। ये निर्णय यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने लिया है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी 80% से अधिक अंक हासिल करने वाली छात्राओं को स्कॉलरशिप भी देगी। अलग अलग स्लैब में फीस में छूट दी जाएगी। इस संबंध में कुलपति डॉक्टर अंजिला गुप्ता ने कहा कि इसके लिए अलग से एक नीति निर्धारित की जा रही है, जिसे आने वाले दिनों में लागू कर दी जाएगी। अगली खबर, राज्य में पारा शिक्षकों यानी सहायक अध्यापक की मानदेय बढ़ोतरी में रूल बुक की अनदेखी की गई। पारा शिक्षकों की सेवा शर्त रूल बुक में स्पष्ट उल्लेख है कि पारा शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद ही मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन बिना प्रमाण पत्र जांच के ही मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। शिक्षा सचिव ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया। राज्य में लगभग 62,000 पारा शिक्षक हैं। इनमें से लगभग 13,000 पारा शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल है। इन शिक्षकों के अलावा 49,000 पारा शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल नहीं हो पाए हैं। शिक्षकों के प्रमाण पत्र जांच की प्रक्रिया चल रही है। जिन पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हुआ है उनका भी मानदेय बढ़ा दिया गया। बिना प्रमाण पत्र सत्यापन के मानदेय बढ़ोतरी का मामला स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संज्ञान में आया है। शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने पूरे मामले में झारखंड शिक्षा परियोजना से विस्तृत जानकारी मांगी। शिक्षा परियोजना से पूछा गया है कि कैसे रूल बुक के प्रावधानों की अनदेखी कर पारा शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई और इसको लेकर शिक्षा परियोजना से स्पष्टीकरण भी पूछा गया है। अगली खबर, लातेहार के बूढ़ा पहाड़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू। सुरक्षा बलों की 40 कंपनियां तैनात। बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र के थलिया एवं तिसिया जंगल में रात नक्सलियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया गया है। पुलिस ने कई लैंडमाइन्स नष्ट किए। बूढ़ा पहाड़ झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित है। इस इलाके में 2018 के बाद से माओवादियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू किया गया है। पुलिस के मुताबिक अभियान के दौरान सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क हैं और बूढ़ा पहाड़ में चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा बलों की 40 से भी अधिक कंपनियां शामिल है। इनमें कोबरा, जगुआर, एसाल्ट ग्रुप, सीआरपीएफ, जैप और आईआरबी शामिल है। अभियान के दौरान सीआरपीएफ, जैप एवं आईआरबी ने इलाके की घेराबंदी कर रखी है, जबकि कोबरा और जगुआर माओवादियों के खिलाफ स्ट्राइक कर रही। अगली खबर, झारखंड में राज्य सरकार ने सरकारी डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की उम्र अब 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष कर दी है। यानी 67 वर्ष की उम्र तक सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सेवा देंगे। इस संबंध में अधिसूचना धनबाद भी पहुंच चुकी है। हालांकि चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की अवधि बढ़ाए जाने को लेकर एक और जहां डॉक्टरों के लिए खुशखबरी है, वहीं झारखंड के लिए चिंता का विषय है। डॉक्टरों की सेवा की अवधि बढ़ाने को लेकर सरकार ने जो वजह बताई वह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल झारखंड में सरकारी डॉक्टरों की कमी लगातार बरकरार है। सरकार का कहना है कि राज्य में लगातार जेपीएससी और अन्य वैधानिक संस्थाओं की ओर से डॉक्टरों की बहाली निकाली जाती रही है, लेकिन पद के अनुरूप डॉक्टर नहीं मिल रहे। यही वजह है कि डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की अवधि 67 वर्ष कर दी गई है। अगली खबर, जेएसएससी झारखंड सरकार के उद्योग विभाग में 455 पदों पर निकाली भर्ती। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने उद्योग विभाग में कीटनाशक, कुशल शिल्पी एवं अन्य समकक्ष श्रेणी के कुल 455 पदों पर भर्ती निकाली है। कीटपालक एवं समकक्ष पदों पर 268 वैकेंसी और कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पदों पर 187 वैकेंसी है। इन पदों पर नियुक्ति झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के माध्यम से होगा। ऑनलाइन आवेदन 11 सितंबर से 10 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। 12 अक्टूबर तक परीक्षा शुल्क का भुगतान एवं फोटो हस्ताक्षर अपलोड किए जा पाएंगे, जबकि 16 से 19 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन करेक्शन किया जाएगा। अगली खबर, सीएम पद से होगी हेमंत सोरेन की छुट्टी। बीजेपी का दावा, झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सीएम पद छोड़ना पड़ सकता है। खनन लीज आवंटन मामले में चुनाव आयोग में सुनवाई पूरी हो चुकी है। कभी भी आयोग फैसला दे सकता है। यदि प्रतिकूल फैसला आता है तो सोरेन को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ऐसे में प्रदेश की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है।
इसी बीच बीजेपी ने दावा किया कि सोरेन की जगह उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को झारखंड की बागडोर सौंपी जा सकती है। निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर कहा कि झारखंड में भाभी जी के ताजपोशी की तैयारी चल रही, परिवारवादी पार्टी का बेहतरीन नुस्खा गरीब के लिए। अगली खबर, कोलकाता में 50 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार अधिवक्ता राजीव कुमार की रांची में पूछताछ की तैयारी चल रही। रांची स्थित ईडी की विशेष कोर्ट से 8 दिनों की रिमांड मिलने के बाद ईडी की टीम कोलकाता रवाना हो गई थी ताकि वहां पर कोर्ट में सभी कागजी कार्रवाई पूरी की जा सके। सूचना है कि कागजी कार्रवाई लगभग पूरी हो चुकी है, अब उन्हें केवल रांची लाया जाना है ताकि उनसे ईडी की टीम पूछताछ कर सके। अधिवक्ता राजीव कुमार के विरुद्ध कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में 31 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप है कि उन्हें एक केस को मैनेज करने के नाम पर व्यवसायी अमित अग्रवाल से 50 लाख रुपए लेते हुए बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अगली खबर, रिम्स प्रबंधन ने जेल प्रशासन को विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की बीमारी की जानकारी उपलब्ध कराई है, जिसके बाद उन्हें हायर सेंटर ले जाए जाने का रास्ता साफ हो चुका है। उन्हें बेहतर इलाज करने के लिए एम्स ले जाया जा सकता है। रिपोर्ट में बताया गया कि पंकज मिश्रा को पेट की बीमारी, पेनक्रियाटिस और मानसिक बीमारी है। प्रबंधन की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया कि रिम्स में पेट रोग विशेषज्ञ नहीं है, जिस कारण उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। साथ ही उनकी बीमारी की पूरी हिस्ट्री एवं अन्य जानकारी उपलब्ध कराई गई है। अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन सरकार पर जनता से झूठे वादे करने और लोक लुभावन घोषणा के जरिए ठगने का आरोप लगाया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि मुख्यमंत्री ने निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण की घोषणा की है। जब नई स्थानीय नीति की घोषणा राज्य सरकार ने की ही नहीं है तो फिर नई रूल बुक में स्थानीयता पर रघुवर दास सरकार की नीति माननी पड़ेगी। यह भी पूछा कि 40,000 से ज्यादा कमाई करने वाले को राज्य सरकार बाहर क्यों भेजना चाहती है। दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार की दाल भात योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। अनाज की कालाबाजारी हो रही। सोना सोवरन धोती योजना में 90 रुपए की साड़ी को 190 रुपए में खरीदा गया। यह भ्रष्टाचार का मामला है। 24 में से 13 जिले अनावृष्टि से प्रभावित हैं। 7 जिले में समस्या भयंकर है। किसान लगातार भ्रष्टाचार का मामला सामने ला रहे। अगली खबर, हेमंत सोरेन के घर विधायकों का जुटान होना शुरू। फैसला आने से पूर्व डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ निर्वाचन आयोग के प्रस्तावित फैसले को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई। प्रतिकूल निर्णय आने की स्थिति में तमाम विकल्पों पर विचार समेत सरकार को अस्थिर करने के प्रयासों को नाकाम करने की रणनीति बनाने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सरकारी आवास पर बैठक का दौर जारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी सतर्कता बढ़ाते हुए विधायकों को रांची में मौजूद रहने को कहा है। अगली खबर, अब राज्य में बुधवार को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। सूचना किया गया जारी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक के टलने की सूचना जारी की। कैबिनेट की बैठक सोमवार को होनी थी, लेकिन इसे बुधवार कर दिया गया है। बैठक में राज्य में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव भी आएगा। ज्ञात हो कि पूरे राज्य में लगभग 50,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। इसके साथ ही सुखाड़ को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी और संबंधित प्रस्ताव भी आएगा। बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में लगभग 2 दर्जन से अधिक प्रस्ताव पास होंगे। अगली खबर, झारखंड ताइक्वांडो संघ के उपाध्यक्ष के आवास पर सीबीआई का छापा। वर्ष 2011 में झारखंड में हुए 34वें राष्ट्रीय खेल में घोटाले को लेकर सीबीआई ने धनबाद में छापेमारी की। यह कार्रवाई टेलीफोन एक्सचेंज रोड पर स्थित झारखंड ताइक्वांडो संघ के उपाध्यक्ष सह नेशनल ताइक्वांडो एसोसिएशन के महासचिव प्रभात शर्मा के आवास पर की गई। राष्ट्रीय खेल आयोजन के दौरान प्रभात झारखंड ताइक्वांडो संघ के महासचिव थे। छापे के दौरान प्रभात और उनके भाई संजय शर्मा घर पर नहीं मिले। घर में सिर्फ महिलाएं थी, जिन्होंने मोबाइल पर सीबीआई अधिकारी से प्रभात शर्मा की बात कराई। सीबीआई ने ताइक्वांडो इवेंट से जुड़े उपकरण समेत अन्य खरीदारी को लेकर प्रभात से सवाल किए। आयोजन समिति में उनकी प्रत्यक्ष या परोक्ष क्या भूमिका थी? निविदा समिति को उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए थे? उपकरणों एवं खेल सामग्रियों की खरीदारी कहां और किसके कहने पर हुई थी? इस सवालों के जवाब मांगे गए। प्रभात शर्मा ने सीबीआई को बताया कि आयोजन समिति में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। अगली खबर, धनबाद में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 4 प्रमुख योजनाएं जल्द धरातल पर उतरेंगी। 67 लाख रुपए में कतरास के लिलोरी मंदिर, 66 लाख रुपए में कलिया सोल के दलदली आश्रम और 15 लाख रुपए से मोहल बनी काली मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। राज्य पर्यटन संवर्धन समिति से इसके लिए फंड अलॉट कर दिया गया है। जिला पर्यटन प्राधिकारी महेश भगत ने बताया कि तीनों धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण कार्य की जिम्मेवारी लघु सिंचाई विभाग को सौंपी गई है। साथ ही बाघमारा के चिटाही स्थित श्री राम राज मंदिर तक पहुंच भी आसान बनाई जाएगी। अगली खबर, 1932 का खतियान लागू करने के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे जयराम महतो। आपको बता दें कि किसी भी देश या राज्य की भाषा संस्कृति उस क्षेत्र की मूल पहचान है। इसे खत्म करने की साजिश को पहचानना होगा, तभी संस्कृति
और भाषा परंपरा जीवित रख पाएंगे। इसकी सुरक्षा के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ने की जरूरत है। उक्त बातें झारखंडी भाषा संस्कृति आंदोलन के अगुवा एवं खतियान आंदोलनकारी जयराम महतो ने कसमार के मंगल चंडी मंदिर के सामने आयोजित खतियानी महाजुटान को संबोधित करते हुए कही और कहा कि बोकारो एवं धनबाद से शुरू हुई खतियानी आंदोलन अब अंतिम निर्णायक मोड़ पर है। हर हाल में 1932 का खतियान लागू करना ही इस आंदोलन का मकसद है। ये भी कहा कि जब 1932 को पहचानने वाले अधिकतर सांसद एवं विधायक सदन में पहुंच जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी लड़ाई मुकाम तक पहुंच जाएगी। हमें वैसे ही सांसद और विधायक को जिताना होगा जो 1932 को चाहते हैं। अभी हमारी स्थिति यह है कि चाहे रोजगार हो या नियोजन का मामला हो, हर जगह बाहरियों का राज है। जयराम महतो ने कहा कि झारखंडी मूल निवासियों खतियानी लोगों को, खासकर युवाओं को अंतिम लड़ाई जोरदार तरीके से लड़ना होगा। जिस दिन लोकतंत्र के चारों स्तंभों में हमारे खतियानी अफसर से लेकर चपरासी तक काबिज होंगे, उसी दिन हमारी जीत होगी। अगली खबर, हॉकी इंडिया की पहल विदेश में भाषाई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए प्लेयर्स को अंग्रेजी सिखा रहे हैं। सिमडेगा की बेटियां डिफेंडर सलीमा टेटे और स्ट्राइकर संगीता कुमारी नेशनल इंटरनेशनल हॉकी में कमाल दिखा चुकी है। दोनों को अंग्रेजी बोलने और समझने में परेशानी होती है। ट्रैवल एरिया सिमडेगा के ग्रामीण परिवेश में पली बढ़ी सलीमा और संगीता मिडिल स्कूल में पढ़ रही थी, तभी उनका सिलेक्शन हॉकी सेंटर के लिए किया गया। वो मैच के दौरान रेफरी या विदेशी खिलाड़ियों की बातें समझ नहीं पाती, इससे उनका कॉन्फिडेंस भी कम रहता है। उनकी इसी कमजोरी से सीख लेते हुए हॉकी इंडिया ने अब सिमडेगा के खिलाड़ियों को अंग्रेजी सिखाना शुरू कर दिया है। हॉकी सिमडेगा ने अंग्रेजी सिखाने के लिए प्रतिमा तिर्की को जिम्मेदारी सौंपी है। स्ट्राइकर संगीता कुमारी ने कहा कि जब आप विदेशी मैदान पर खेल रहे होते हैं, अंग्रेजी जानना बहुत जरूरी होता है। आप अंग्रेजी बोलते हैं और समझते हैं तो रेफरी और विदेशी खिलाड़ियों की बात समझ सकते हैं, उनके मूवमेंट को भी समझ सकते हैं। इसका ज्यादा फायदा मानसिक रूप से भी मिलता है। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन लीज मामले की चुनाव आयोग में सुनवाई पूरी होने के बाद राज्य में सियासी हलचल बढ़ी है। इस सरगर्मी के बीच मुख्यमंत्री आवास में एक हाई लेवल मीटिंग हो रही है। सीएम की अध्यक्षता में हो रही इस मीटिंग में फिलहाल 33 विधायक पहुंच चुके हैं। यूपीए में कुल 50 विधायक हैं, जिनमें कांग्रेस के 5 बैठक में शामिल नहीं हो रहे। 45 विधायकों में 33 मीटिंग में पहुंच गए हैं। वैसे तो राज्य में हुई कम बारिश की वजह से पैदा हो रहे सुखाड़ की जैसी स्थिति को लेकर बुलाई गई है, लेकिन बैठक का हिडन एजेंडा राज्य की पॉलिटिकल क्राइसिस है। हिडन एजेंडा के तहत यूपीए के विधायक दल बैठक में सीएम हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर इलेक्शन कमीशन के आने वाले निर्णय पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों की माने तो बैठक में इस बात पर भी चर्चा होगी कि अगर चुनाव आयोग का फैसला सीएम सोरेन के पक्ष में नहीं आता है तो क्या विकल्प हो सकते हैं। वही इस मामले पर झारखंड कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व के निर्देश का इंतजार करेगी। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने जैसा निर्देश दिया जाएगा